छिंदवाड़ा के क्लेरिस अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। परिजनों के अनुसार कमल बघेल को थायराइड ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की कथित गलती से उनकी श्वास नली कट गई। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां जांच में श्वास नली के गंभीर रूप से डैमेज होने की पुष्टि हुई। फिलहाल महिला कृत्रिम श्वास नली के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रही है। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही, गलत इलाज और अधिक पैसे वसूलने के आरोप लगाए हैं। वहीं डॉक्टर ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मरीज स्वस्थ हालत में भेजा गया था। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सबकी नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। मैं आशू बघेले, मेरी मम्मी कमल बघेले, जिनके गले में एक गठान थी, जिन्हें मैं दिखाने के लिए केलवे हॉस्पिटल छिंदवाड़ा डॉक्टर मनन गोगे के पास गया, जहां उन्होंने बताया कि यह गठान ग्वाइंडर की गठान है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब डॉक्टर के कहने पर मैंने मम्मी का ऑपरेशन 25/2/2026 को कराया गया। उन्हीं के हॉस्पिटल केलविस में कराया गया, जहां उनके द्वारा लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन किया गया, जिससे उन्होंने ऑपरेशन करते समय मम्मी की सांस नली में कट लगा दी, जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं बताया। 10 दिन उनके हॉस्पिटल में रहने के बाद भी जब मम्मी को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, तो मैंने अपने हॉस्पिटल भोपाल हॉस्पिटल हमीदिया लेकर आया। वहाँ डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि यह ऑपरेशन करते समय लापरवाही पूर्वक कट लग गया है, जिससे इनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और आपको अब पेशेंट का तुरंत ही ट्रेकोस्टोमी करना पड़ेगा, जिससे वो उनको सांस लेने में ये समस्या ख़त्म होगी। तो तुरंत डॉक्टर हमीदिया के डॉक्टर के द्वारा ट्रेकोस्टोमी की गई, जिससे वो अभी सांस ले रही है। तो मेरा इस न्यूज़ चैनल से यही कहना है कि जो डॉक्टर मनन गोगिया जो है, इनके द्वारा इतना लापरवाही पूर्वक जो ऑपरेशन किया गया है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मैं छिंदवाड़ा के कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनन गोगिया के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा करवाई जाए, जांच करवाई जाए, जिससे कि कम से कम ये ऐसे पेशेंटों के साथ खिलवाड़ ना करे। और मैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो पेशेंटों के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पैसों से लूट अलग हो रही है और पेशेंट के जीवन से खिलवाड़ अलग कर रहा है, तो आप इन हॉस्पिटल पे जांच बैठा लें और इनकी बारीकी से जांच करें। और मैं अभी वर्तमान में भोपाल में हूँ। मैं यहाँ मम्मी का स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर होने के बाद मैं छिंदवाड़ा आऊँगा, तो कोतवाली थाने में मैं डॉक्टर मनन गोगिया की FIR दर्ज कराऊँगा। उन्होंने जो मेरी मम्मी के साथ जो ऑपरेशन करते समय इतनी बड़ी टूटी की है, जो उन्होंने नस के साथ खिलवाड़ किया है, इसके ऊपर मैं उनके ऊपर FIR दर्ज करूँगा। नमस्ते, मेरा नाम अवंतिका बघेले है। मेरी मम्मी का नाम कमल बघेले है। उनका ऑपरेशन क्लैरिस हॉस्पिटल छिंदवाड़ा, जो कि मनन गोगिया का हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको गोइटर का ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। इसके पहले वो जनवरी 2026 में एक बार उन्होंने और विजिट कराया था, तब भी उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। और जब 24 तारीख को लेकर के गए, 24 फरवरी को, तब भी उन्होंने बोला कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पे ऑपरेशन करवाया गया। पर डॉक्टर्स के द्वारा उस सर्जरी से होने वाले खतरे के बारे में नहीं बताया गया। उन्होंने एकदम जनरल तरीके से बताया कि वहाँ पे मरीज को आना है और 3 दिन रुकना है, बस चौथे दिन डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से उनको समझाया गया। एक बार भी उन्हें नहीं समझाया गया कि इस सर्जरी से किस प्रकार के खतरे होते हैं करके। और जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान उनकी आवाज़ एकदम खींच के लेने लगी, इस तरीके ऐसे भर भर के जब वो सांस लेने लगी, तो हमने उनको बार बार बोला कि ये किस तरीके से सांस ले रही है, इनको देखिए, इनको ये सांस अच्छे से नहीं ले पा रही है। तो उनका कहना था कि ये 20-25 दिन में ठीक हो जाएगी। पहले 1 हफ्ते का टाइम बोला, फिर उसके बाद उनको लगा कि नहीं, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते बढ़ाते 20-21 दिन कर दिया। और जो हमको भर्ती के पहले बताया गया था कि 3 दिन भर्ती रखना पड़ेगा, चौथे दिन डिस्चार्ज हो जाएगा, पर ये 10 दिन तक उन्होंने वहाँ पे अस्पताल में रखा और 10वें दिन भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से छुट्टी नहीं दी। हमें लगा कि ये बिल्कुल इलाज पे, मरीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आवाज़ भी नहीं क्लियर आ रही है, खींच के सांस ले रही है, BP बढ़ा है और शुगर बढ़ी हुई है और पल्स भी बढ़ी हुई थी, सब कुछ बढ़ा हुआ आ रहा था, लेकिन उन पे किसी प्रकार का
कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो हमने ज़बरदस्ती वहाँ से छुट्टी करवा कर के लेकर के आए, और उन्हें छुट्टी के दौरान हमसे फिर साइन भी करवाया कि तुम ये अपने मरीज को अपनी मर्ज़ी से लेकर के जा रहे हो, इस तरीके से। फिर हम जब उनको भोपाल लेकर के आए, भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में दिखाए कि ये सांस लेने में इनको तकलीफ़ हो रही है, सांस खींच के ले रही है, तो वहाँ पे डॉक्टर ने जैसे ही उनको देखा वैसे ही बता दिया कि इनके गोइटर का ऑपरेशन जो हुआ है, इसके वजह से इनकी जो सांस नली है वो दोनों साइड की कट गई है, इसके वजह से इनकी ऐसी आवाज़ आ रही है। तो फिर उनको ट्रकोस्टोमी करनी पड़ी। ट्रकोस्टोमी में एक ट्यूब होता है, पाइप यहाँ, जो कि गले से डाला होता है, तो वो उनको पाइप डाला गया है, और अभी वो सांस उसी से ले रही है और बोल भी नहीं पा रही है। मेरा इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन है कि कलेक्टर महोदय जी से भी और स्वास्थ्य मंत्री से भी, कि इस तरीके से जो डॉक्टर जो प्राइवेट अस्पताल खोल के रखे हैं और मरीजों को लालच दे करके बिना किसी चीज़ की समझाइश दिए और जो ऑपरेशन कर रहे हैं, इस तरीके के डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।